हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नाइट बार की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और लास्ट पार्ट। और ये एक वन शॉट था बट मैंने तब कंप्लीट नहीं कर पाया था, दैट्स व्हाई ये नेक्स्ट पार्ट हो गया है। बट इसकी फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टू स्टार्ट। मॉर्निंग में जब तैंग को अपनी प्राइवेट पार्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन महसूस होता है, तब वो अपनी हिचकियाँ लेते हुए रोते हुए अपने आँख को ओपन करता है। तब वो देख पाता है जंगकुक जो उसके ऊपर अभी तक सोया हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। बट तैंग की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हेट भरे हुए था, बिकॉज उसने पिछले रात उसे फोर्स किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट वो अब उसे अपने ऊपर से कैसे पुश करेगा, वो भी उसके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं था, ना कि इतना ज़्यादा पावर भी था। वो एकदम से एनर्जीलेस और पावरलेस होके जंगकुक के नीचे सोया हुआ था। बट वो हिचकी उठाते हुए धीरे धीरे जंगकुक को पुश करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने नीचे कुछ हलचल महसूस करते ही अपने आइज को जल्दी से ओपन कर लेता है। और वो टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, मुझे और थोड़ा सा सोने दो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम अभी इतनी ज़्यादा जल्दी उठने वाले हो। क्यों, और ज़्यादा सो ना, मुझे और भी ज़्यादा सोना है, प्लीज़ बेबी। और ये बोलते हुए वो और भी उसे पकड़ कर सो जाता है। बट इससे टैंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, और वो अपनी बॉडी की पेन महसूस करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और वो जंगकुक को अपने ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है। बट जब जंगकुक ये महसूस कर पाता है कि टैंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और वो हिचकियाँ ले रहा है रोते हुए, तब ये देखकर वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कुछ पेन हो रहा है। तब ये सुनकर टैंग रोते हुए बोलता है, तुमने मेरी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, मेरी बॉडी की हर एक इंच पे जो तुम्हारी बाइट और तुम्हारी स्लैप के निशान है, और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं ठीक हूँ और नहीं। तुम्हें पता है मुझे मेरी बॉडी पर कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, बल्कि मैं मेरी लेग्स को भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ बोलो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक को थोड़े टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर टैंग जब अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हैवान हो, मैं रेपिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अगर तुम अपने लव को मुझे ऐसे ही कन्फेस करते तो मैं शायद तुम्हें मान लेता, बट तुमने मुझे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा पेन दे दिया है, तो मैं तुम्हें कभी भी मानने नहीं वाली हूँ। और ये बोलकर वो अपनी बॉडी की फुल एनर्जी देते हुए उसे पुश कर देता है, और वो बेड से उठने की ट्राई करता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जंगकुक उसकी आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे फिर से बेड के साथ पिन करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैंने सोचा था कि कल के बाद तुम बिल्कुल भी मेरे पास से दूर जाने के लिए एग्री नहीं होगे, बट अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फिर से पनिश करना चाहिए। तुम बिल्कुल भी अब मेरी बात नहीं सुन रही हो, और मुझे एकदम से इतना ज़्यादा अनओबीडियंट बेबीज पसंद नहीं है। और जो भी हो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। तो अब तुम मेरी पास ही रहोगे, और अब से तुम कहीं भी नहीं जाने वाले हो। अगर मेरी बात कुछ भी तुमने डिनाई किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट भरी होगी, और मेरी बात सुन लेना और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और ये बोलते हुए जंगकुक जो टैंग के ऊपर से उठ जाता है। बट तभी अचानक से टैंग जो अपनी लाउड वॉइस में स्क्रीम करते हुए बोलता है, जियोन जंगकुक, आई हेट यू एंड आई हेट योर सेल्फ, ओके। और मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। तुमने जिस सोचने की वजह से मुझे रेप किया ना, उस सोच के साथ ही तुम रहोगे, कभी भी तुम मुझे नहीं पाओगे। तुम बार बार मुझे फोर्स कर सकते हो, बट मेरे दिल को नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है, जिसे देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और उसे लगता है फिर से जंगकुक उसे रेप करने वाला है। बट तभी टैंग देख पाता है कि जंगकुक एक स्वीट स्माइल के साथ बोलता है, बेबी बॉय, मेरी प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है, तुम्हारी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना कि तुम मुझसे दूर जाने की बात नहीं करना, बिकॉज इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी वो ब्रदर है ना जो हॉस्पिटल में कोमा में है, उसकी जान भी खतरे में आ सकता है। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और एंगर में वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, आई हेट यू जियोन जंगकुक, और कभी भी मुझे अपनी फेस मत दिखाना। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है,
आई लव यू टू बेबी बॉय, और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अगर आप दूसरे बात किए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी पनिशमेंट अब तुम्हारी ऊपर फ़र्ज हो जाएगा। सो जल्दी करो और रेडी हो जाओ, और थोड़ी देर में प्रिंस आने वाला है और हम दोनों की शादी होने वाला है। सो ऐसे वैसे कोई वर्क नहीं करना और जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये बोलते हुए तैंग को जो अकेला कमरे में छोड़कर जंगकुक उसके मिशन से बाहर निकल जाता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। दिस टाइम पे तैंग अपने खुद के मिशन पे जो बंदी फील कर रहा था, और वो ये फील कर रहा था कि जंगकुक जो उसके मिशन पे ही उसे बंदी बना के रखा था। ये सोचकर तैंग जल्दी से फ्रेश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद वो सोच रहा था कि शायद वो अभी अपने मिशन से बाहर निकाल के जो जिन को लेकर कहीं दूर चल जाएगा, जिससे जंगकुक की फेस उसे दोबारा ना देखना पड़े। और ये प्लान करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। बट अगले मोमेंट पर वो जब फ्रेश होकर नीचे की तरफ आता है, तब वो नीचे की नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बिकॉज नीचे चारों ओर जो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स थे, और वो गार्ड्स एकदम से मामूली गार्ड्स नहीं दिख रहे थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे, और उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मशीन गन्स थे, जिसे देखकर लग रहा था कि वो शायद कोई प्रधानमंत्री की गार्ड्स होगा। बट उन लोगों को देखकर और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था वो लोग खुद कोई माफियास हैं। इसे देखकर तंग थोड़ा सा डर जाता है, बट वो इसे शो नहीं करता है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेन डोर की तरफ जाने लगता है, जिससे कुछ गार्ड उससे आके रोक देता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, सॉरी मास्टर, बट आप इस डोर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तब ये सुनकर तायंग अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलता है, ये क्या मजाक है क्या? मैं खुद की मेरी मिशन से बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है मेरी हेम के पास। तब ये सुनकर गार्ड अपनी धीमी वॉइस में और नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी मास्टर, बट आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और मास्टर ने बोला था, जंगकुक मास्टर ने बोला था कि आपके ब्रदर अब से आपके मिशन में जो मेडिसिन लेंगे, यानी सारे जो ट्रीटमेंट है वो अब से आपके ब्रदर यहाँ से ही लेगा, और ये सारे अरेंजमेंट जो जंगकुक सर खुद करेगा, और इस वजह से आपको बाहर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है। सो आप नहीं जा सकते हैं, सॉरी सर। और ये बोलते हुए सारे गार्ड्स जो आके डोर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर तंग अपने मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते हो, तुम लोग मेरे घर पे आके मुझे कैसे ऐसे बोल सकते हो? मुझे कोई भी जंगकुक मास्टर की बातें नहीं सुनना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब ये सुनकर उसमें से एक गार्ड बोलता है, सॉरी मास्टर, बट आप नहीं जा सकते हैं, प्लीज़ हमारे मास्टर को गुस्सा मत दिलाए। अगर आप यहाँ से भागने में सफल हो गए तो सर हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, हम लोगों को मार देगा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बेग करने लगता है तायंग से, जिससे तायंग भी समझ पाता है कि शायद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस होगा। दैट्स व्हाई वो लोग डर रहा है। बट अगले ही मोमेंट पर जंगकुक के डर से तायंग बैठने नहीं वाला था, और वो दूसरे डोर से जाने की ट्राई करता है, बट वो डोर में भी जो सारे गार्ड्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायंग अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा था। वो कैसे जंगकुक को अपने लाइफ में एंटर करने दिया है, और वैसे भी इसमें उसकी कोई दोष नहीं था। जंगकुक क्यों उसके लाइफ में आया है और उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। बट वो क्या कर सकता है। अगले मोमेंट पर जब वो देख पाता है कि उसके ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पर कोई भी गार्ड्स नहीं गया हुआ था, तब ये देखकर वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, और वो फास्ट जो विंडो से भागने की ट्राई करता है। बट वो नीचे देख पाता है कि सारे गार्ड्स जो उसके विंडो की तरफ ही देख रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो कैसे इस मिशन से बाहर निकलेगा। और वो अपनी खुद की मिशन में ही जो किडनैपेड फील कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट वो जल्दी से दूसरी तरफ घूमते हुए जो अपनी स्टोर रूम के चला जाता है, बिकॉज स्टोर रूम के अंदर एक खुफिया दर्जा था जो उसकी फैमिली मेम्बर को ही पता था और किसी को पता नहीं था। बट वो यही डर रहा था कि अगर किसी भी तरीक़ों से ये जंगकुक को पता चल गया तो जंगकुक उसके ब्रदर को हार्म कर सकता है। दैट्स वाई वो कुछ प्लान करने लगता है, और वो सारे गार्ड्स को बुलाते हुए बोलते हैं, मैं सोने जा रही हूँ, मैं जब तक उठकर बाहर नहीं आऊँ तब तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज मैं कल रात से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। इसे सुनकर
वो सारे गार्ड्स जो चुप रहता है और वो लोग कुछ समझ के जो चुप हो जाता है और तायंग को अपने रूम में जाने के लिए अलाउ कर देता है। बट उसी टाइम पे जो तायंग बहुत ही ज़्यादा चालाकी से स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से अपने मिशन से बाहर निकाल कर जो अपने ब्रदर के पास चला जाता है। बट वो नहीं जानता था कि उसके ब्रदर के पास जो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स उसे पहरा दे रहा था। बट वो जब इतने ज़्यादा गार्ड्स को अपने ब्रदर की रूम के बाहर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसके ब्रदर को कैसे वहाँ से निकाले। बट तभी अचानक से उसकी बात जो बोगम से हो जाता है, जो उस हॉस्पिटल की न्यू डॉक्टर और तायंग की ओल्ड फ्रेंड था, जिसे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था। बट वो जल्दी से बिना हिचकिचाते हुए बोलता है, प्लीज़ बोगम मेरी हेल्प करो और मेरे ब्रदर को यहाँ से निकालने में हेल्प करो, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई हूँ। तब ये सुनकर बोगम थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बट क्या हुआ है तायंग, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ फिर मुझे बोल दो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलता है, नहीं बोगम, मैं आप तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती हो, बट तुम जल्दी करो और मेरे ब्रदर को प्लीज़ उस रूम से बाहर निकालने में मुझे हेल्प करो, तुम एक डॉक्टर हो ना तो तुम ये कर सकते हो। तब ये सुनकर बोगम अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो उससे ट्रीटमेंट करने के लिए जो उसके रूम में एंटर करता है। बट गार्ड्स उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है, जो डॉक्टर उन्हें ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर के अलावा कोई भी इस केबिन में एंटर नहीं कर सकते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं इनके लिए स्पेशल डॉक्टर हूँ, जो इसकी जो घर के लोग हैं वो मुझे अपॉइंट किया है। तब ये सुनकर गार्ड्स अपने आईब्रोज रेस करते हुए बोलता है, यानी जियोन जोंगकुक ने। तब यह सुनकर बोगम बिना जाने ही अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिससे वो सारे लोग उसे अंदर एंटर करने देता है। बट आफ्टर सम टाइम वो जब देखता है कि वो डॉक्टर जो जिनके साथ बाहर आ रहा है, तब ये देखकर गार्ड्स थोड़ा सा शॉक हो जाता है। बट बोगम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गार्ड्स की ब्रेन को वॉश करते हुए उसे लेकर बाहर आ जाता है और सक्सेसफुली तायंग के साथ जो जिन और बोगम हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। बट तब तक जो जुंगकुक अपने मेंशन यानी तायंग के मेंशन पे वापस आ गया था, वो भी अपनी हैंड पर बहुत सारे बैग्स और बहुत सारे लैकेज के साथ। तब ये देखकर गार्ड्स उसे बो करता है और जुंगकुक बिना कुछ बोले ही अपने बेबी बॉय की बातें सुनने के लिए और उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा था। दैट्स व्हाई वो जल्दी से जाके उसकी डोर पर नॉक करता है। बट वो जब देखता है कि तायंग डोर को ओपन नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जुंगकुक धीरे धीरे परेशान होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन भी होने लगता है और वो अब तायंग को लेकर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पहले से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पे थे और इस बार अगर उसे खो दिया तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहेगा। और तायंग की बातें सुनकर उसे साफ पता चल गया था कि तायंग अपने मिशन में कभी भी लौट के नहीं आएगा अगर वो एक बार यहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो गया। और इसे सोचकर ही जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो थोड़ा सा दूर जाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ एक किक मारते हुए डोर को ओपन कर देता है। बट वो जब ओपन डोर के अंदर जो एंटर करता है तब वो देख पाता है कि फुल रूम जो खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो तायंग के नाम से पुकारते हुए जल्दी से सब कुछ चेक करने लगता है और वॉशरूम भी चेक कर लिया था। जब वो देखता है कि तायंग रूम पर नहीं था और ये श्योर था, तब ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से सारे गार्ड्स को बुलाते हुए बोलता है, तायंग कहाँ है, तायंग इस रूम पर नहीं है, जल्दी से उसे ढूंढो और वो इस मेंशन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तब ये देखकर सारे गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट मेन गार्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, बिकॉज वो लोग जुंगकुक की गुस्से के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ था, तो वो लोग नहीं चाहता है कि तायंग फिर से गायब हो जाए और जुंगकुक उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाए। दैट्स वाई वो लोग सारे दूसरे तरफ तायंग जो अपने योंग के साथ और बोगम के साथ उसकी पर्सनल कार से ये सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो लोग
जो जोंगकुक को फिर से नहीं देखना चाहता था, बट जबकि बोगम उन लोगों के साथ था तो जिनकी ख्याल रखने में वो लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। बट अगले मोमेंट पर जोंगकुक जब डॉक्टर के पास यानी हॉस्पिटल में कॉल करता है तब उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर जिन नहीं था। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुमने यहाँ से भाग भी गई और तुम अपने ब्रदर को भी वहाँ से चुरा लिया। तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और इतना ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये जानकर खुशी हुआ, बट तुम मेरे पास से दूर जा रही हो, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी असर पड़ेगा तुम्हारी बॉडी पर और तुम बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम करने वाले हो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। बट तभी अचानक से कुछ गार्ड जो आके बोलने लगता है, सर तायंग सर बाहर नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तायंग सर इतने ज़्यादा स्मार्ट है और वो भाग जाएगा, सॉरी सर। बट अगले ही मोमेंट पर हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड के साउंड सुन पाते हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पर ब्लड की नदियाँ बहने लगा था और सारे प्लेस पर ही जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड और ब्लड था। इसे देखकर बहुत सारे गार्ड्स जो डर गया था और वो भागने लगा था। बट इसे देखकर सीनियर गार्ड्स बिल्कुल भी हैरान नहीं था, बिकॉज जोंगकुक की मैडनेस और एंगरनेस के बारे में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था। बट वो लोग सिर्फ गॉड के पास प्रे कर रहा था जिससे तायंग उन लोगों को मिल जाए और जोंगकुक और किसी को ना मारे। अगर तायंग नहीं मिला तो जोंगकुक यानी फ्यूचर में उन लोगों को भी मार सकता है, बिकॉज जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा मर्जिलेस है और वो जब मैड हो जाता है तब वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। दैट्स वाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जल्दी से वो लोग जो तायंग को ढूंढने में बिजी था। बट अगले ही मोमेंट पर जोंगकुक की ब्रेन में ये बात हिट करता है कि कैसे तायंग इस मेंशन से भाग गया है। इस मेंशन में भागने की कोई भी डोर जो वो खुला नहीं छोड़ा था, सारे जगह पर जो गार्ड्स था, बट फिर भी तायंग कैसे भागा है। तब ये सर्च करने के लिए वो जो डिटेक्टिव को हायर करता है, बट डिटेक्टिव आकर जब मिशन को छानबीन करता है तब उन लोगों को पता चलता है कि तायंग कैसे भागा था। बट उससे भी बड़ी बात, वो लोग अब तायंग को इस सिटी के बाहर नहीं जाने देना चाहता था। दैट्स वाई वो जल्दी से अपने गार्ड्स को कॉल करते हुए इस सिटी के बाहर जाने की हर एक रास्ते को ब्लॉक कर देता है और सारे रास्ते पे अपने अपने गार्ड्स को लगा देता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जोंगकुक को अपने ब्रदर की याद आता है तब वो जल्दी से अपने ब्रदर को कॉल करते हुए बोलता है, हेलो नमजुन ह्योंग। तब ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम अपनी बेबी बॉय को पा गए हो ना, तो फिर से कॉल क्यों किए, क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो, क्या कुछ हुआ है। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा सैड वॉइस में बोलता है, ह्योंग वो मुझे छोड़कर फिर से भाग गया है, मैं क्या करूं, मैं उसे मेरे पास रखना चाहती हूँ बट वो फिर से मेरे पास से भाग गया है। तब ये सुनकर नामजुन अपने आईब्रोज को रेस करते हुए बोलता है, ओके बट तुमने ऐसे क्या किया था उसके साथ। तब ये सुनकर जोंगकुक जो चुप हो जाता है। तब ये देख आर्यन कुछ समझ पाता है, बट अगले मोमेंट पर वो अपने वॉइस को रेस करते हुए बोलता है, जोंगकुक जवाब दो, क्या तुम उसके साथ फोर्स करने के अलावा और कुछ किए थे। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, ह्योंग आपको कैसे पता चला मैंने उसके साथ फोर्स किया है। तब ये सुनकर आर्यन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, जोंगकुक आई एम योर ह्योंग और मुझे तुम्हारी हर एक चाल के बारे में पता है और मुझे ये भी पता था कि अगर तायंग तुम्हारी बातों में राज़ी नहीं हुआ तो तुम उसे नहीं छोड़ने वाले हो। बट मुझे ये भी पता था कि तायंग तुम्हारी बात में राज़ी नहीं होगा, बट जो भी हो अब क्या है वो बोलो। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ह्योंग कल रात मैंने उसके साथ फोर्स किया था, बट सुबह मैंने जब उसके साथ बात किया तब मैंने उसे बोल दिया था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बट इसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था। दैट्स वाई मैंने उसकी ह्योंग को मारने की धमकी दिए थे। तब ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, उसकी ह्योंग भी है। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ उसकी ह्योंग तो है बट वो कोमा में है, शायद किसी माफिया ने उसकी ह्योंग को रेप किया था, दैट्स वाई वो कोमा में है। बट जो भी हो वो और इसकी ह्योंग जो अब इस सिटी से बाहर जाने की ट्राई कर रहा है और मुझे पता है कि मेरी पावर से भी ज़्यादा आपकी पहुंच है, तो आप प्लीज़
उसे बाहर जाने से रोक लीजिए, बिकॉज़ अगर वो बाहर चला गया मुझसे तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी, प्लीज़ योंग। तब ये सुनकर आरएम एक लंबा साँस छोड़ते हुए बोलता है, ओके मैं देख रही हूँ, बट तुम ऐसा-वैसा अब कुछ भी मत करना और तुम किसी भी गार्ड के ऊपर अपने एंगरनेस को नहीं थोपना, ओके। तब ये सुनकर जोंगकुक चुप हो जाता है, जिससे आरएम और भी ज़्यादा समझ जाता है कि अब तक वो कई सारे गार्ड्स को मार चुका है। बट अब आरएम उसे स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए बोलता है, ऐसे गार्ड्स को मत मारो, बिकॉज ऐसे हम लोग अपने पार्टनर को खो देंगे और अपने ग्रुप को ढीले होते हुए महसूस करेंगे, ओके। तो वो लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग हमारे लिए काम करता है, तो ऐसा मत करना। तब ये सुनकर जो ओके बोल देता है और उसके बाद के लिए एग्री कर देता है। बट अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जोंगकुक और एक गार्ड को मार दिया था और वो धीरे धीरे मेंटल हो जा रहा था और वो एक साइको जैसा भी बिहेव कर रहा था, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ तायंग को अपने पास चाहता था और उसे उसके अलावा और कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। बट वो सिर्फ चाहता है कि आरएम अब किसी भी हाल में तायंग को उसके पास ले। 2 आवर लेटर हम देख पाते हैं जो वो लोग अब सिटी को क्रॉस करने ही वाला था और वो लोग बॉर्डर के पास ही था। तभी अचानक से तायंग जो महसूस करता है कि शायद ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। तब ये देखकर वो ज़्यादा शॉक नहीं था, बिकॉज यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बट वो देख पाता है कि उसके सामने से बहुत सारे कार आ रहा था, वो भी पुलिस की। तब ये देखकर वो अपनी कार को रोक देता है, बट वो तब महसूस कर पाता है कि उसके पीछे से भी बहुत ही ज़्यादा कार आ रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक था। बट अगले ही मोमेंट पर बहुत सारे गार्ड्स आके चारों तरफ से उसे घेर लेता है और उसकी कार की तरफ अपनी मशीन गन से पॉइंट करते हुए बोलता है, जल्दी से मास्टर अब बाहर निकल जाइए, नहीं तो अगर मास्टर आपके सामने आ गए तो ये आपके लिए बुरा बन सकता है, प्लीज़। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, मैं नहीं आने वाली हूँ और अपने मास्टर के पास जाके बोल दो कि मैं उसके साथ नहीं रहने वाली हूँ। बट अगले ही मोमेंट पर उसके सामने ही जो 2 हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसमें से एक से जो जोंगकुक बाहर निकलता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा बेताब था। दैट्स वाई वो दौड़ते हुए आकर जो तायोंग के कार के सामने खड़ा हो जाता है। बट तायोंग अपनी कार को लॉक करके रखा था, जिससे जोंगकुक उसे ओपन नहीं कर पा रहा था, जिसे देख कर ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो जल्दी से अपने गन को निकालते हुए जो उस कार के ऊपर शूट कर देता है, जिससे उस कार के अंदर 2 ग्लासेस जो ब्रोक हो जाता है और जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्शली कार को ओपन करते हुए तायंग की आर्म्स को पकड़ते हुए उसे बाहर खींच लेता है और उसे फोर्सफुली सबके सामने किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भागने की ट्राई करोगे और मैं तुम्हें आसानी से भागने दूंगी? सच में मैं तुम्हें भागने नहीं देने वाली हूँ। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है और उसे खींचते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाने लगता है, जिससे टैंक बिल्कुल भी एग्री नहीं था। बट वो क्या कर सकता है, वो अब बहुत ही ज़्यादा लाचार था और जुंगकुक उसे खींचते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ले जा रहा था, जिससे ना चाहते हुए भी वो उसके पास चला जा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन दूसरे हेलीकॉप्टर से जो लैंड करने के बाद उससे बाहर निकल आता है और अपने ब्रदर की इतना ज़्यादा मर्सिलेस बिहेव देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो चुप रहता है, बिकॉज वो अपने ब्रदर को इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसे जो भी करना चाहता है वो करने देना चाहता है और दैट्स वाई वो चुप रहता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो देख पाता है कि कार में जो और भी 2 लोग था। तब ये देखकर आर्यन अपनी धीमी वॉइस में गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उन लोगों को लेकर आओ, बट जो हॉस्पिटल्स था उसे जल्दी से हॉस्पिटल में फिर से भर्ती करा दो, नहीं तो वो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकता है। और जो दूसरे हैं उन्हें हेल्प कर रहा था उसे मेरी बेसमेंट में लेकर आओ। तब ये सुनकर वो हाँ कर देता है और गार्ड्स एग्री करते हुए जो उन लोगों को लेकर आता है। बट तब भी आर्यन जो जिनकी फेस को नोटिस नहीं किया था और अगले ही मोमेंट पर वो सारे लोग जो अपने अपने वर्क में बिजी हो जाता है। बट नाइट में जब एट द लास्ट जोंगकुक तायंग को अपने रूम में ले आता है, तब वो देखता है कि तायंग की फेस बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ चुका था और फुल फेस जो रेड और ब्लू बन गया था उसकी इतना ज़्यादा फोर्स बिहेव की वजह से। बट वो बिल्कुल भी उसे देखने में राज़ी नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके एंकल को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय,
तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अगर मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे तो मैं तुम्हें जाने देने वाली हूँ क्या? तब ये सुनकर वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जोंगकुक, मैंने तुम्हें क्या किया है जो तुम मेरी लाइफ को हेल बनाने में लगी हुई हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचानती नहीं हूँ, बट फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया। मैंने माना कि तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए था, बट अब मिल गया है ना, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुझे फिर से क्यों फोर्स करने में लगे हुए हो? मुझे ये पसंद नहीं कि तुम इतना ज़्यादा फोर्स करो मुझे। तब ये सुनकर वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, आई एम सॉरी, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जल्दी से मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ में और भी ज़्यादा बुरे वक्त आने वाला है। जिससे सुनकर ही तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो चुप होते हुए बोलता है, मेरा ह्योंग कहाँ है? उसके साथ तुमने क्या किया है? तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, अगर तुम्हारी ह्योंग को तुम जिंदा देखना चाहते हो ना, तो जल्दी से यहाँ से साइन करो, नहीं तो तुम्हारी ह्योंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी मारने वाला है, और तुम भी, बिकॉज जो मेरा है वो मेरा है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे कहीं भी नहीं जाने देने वाली हूँ और किसी को भी नहीं होने देने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो उसकी डार्क ऑरा को तैंग को शो करने लगता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, बट वो उस पेपर्स को साइन करने में बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। और अगले ही मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि तैंग के ऊपर जो जोंगकुक आ गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस के साथ उसे स्लैप और बहुत ही ज़्यादा पंच कर रहा था, जिससे तैंग उस पेपर को साइन कर दे। और जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा मैड बिहेव कर रहा था, जिससे देखकर लग रहा था कि शायद जोंगकुक अब तैंग को मारने ही वाला है और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। बट एट द लास्ट तैंग जो मान जाता है साइन करने के लिए, बिकॉज वो और जोंगकुक की टॉर्चर नहीं सहन कर पा रहा था। बट जब वो पेपर को साइन करता है, अगले ही मोमेंट पर वो जोंगकुक की फोर्स किस के सामना करना पड़ता है उसे, और वो इतना ज़्यादा फोर्स किस की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जिन जो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन कर रहा था और अपने फिंगर को भी मूव कर रहा था, और वो धीरे धीरे अपने बेड से उठकर जो बैठ जाता है और वो आसपास देखते हुए बोलता है, मैं क्या हूँ और मैं इतना ज़्यादा लेटा क्यों थे था, और मुझे क्या हुआ है, मैं सिर्फ बेड पर लेटे हुए क्यों हूँ? और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर उसे सब याद आ जाता है और वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। पर बाहर जो गार्ड्स था, वो जिनको ऐसे चलते हुए देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से नामजुन को कॉल करता है, जिससे नामजुन दौड़ते हुए मिशन पर आ जाता है और उस रूम के अंदर एंटर करता है। बट अगले ही सेकंड पर जब वो दोनों अपने आमने सामने आ जाता है, तब वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और आर्यन जो जिन की तरफ देखते ही वो फ्रीज हो जाता है, और जिन जब आर्यन की तरफ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डर से पीछे की तरफ मूव करने लगता है। बट आर्यन की फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, इसका मतलब तायंग तुम्हारी लिटिल ब्रदर है? सच में? बट मुझे ये कैसे पता नहीं चला? मेरा ब्यूटी जो तायंग के पास था और मैंने उसे ढूंढा, इतना ज़्यादा ढूंढा। सच में बेबी बॉय, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा उसके पास जाने लगता है, जिससे जिन डरते हुए पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, देखो, तुम ऐसे ही मुझे एक बार फोर्स कर चुके हो और तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन दिया था। उस दिन मेरी एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारी वजह से। बट मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ और सेकेंड टाइम मुझे टच करने की बिल्कुल भी हिम्मत भी मत करना, नहीं तो इस बार मैं खुद को मार दूंगी। और ये बोलते हुए वो जो आर्म की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करने लगता है। बट आर्यन अब अपने बेबी बॉय को अपने पास देखकर कहाँ रुकने वाला था और वो बहुत ही ज़्यादा धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें और खुद से दूर नहीं जाने देने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो जिन के हाथों को पकड़ लेता है और उससे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किस करने लगता है। बट आर्यन इससे आगे नहीं बढ़ा था और वो जल्दी से तायंग और जुंको को कॉल करने लगता है। जब जुंको अपने फ़ोन को रिसीव करता है तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी वॉइस में बोलता है, जुंको तुम कहाँ हो और जल्दी से जियोन मिशन में आओ। तब ये सुनकर
जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, बट क्या हुआ है? मैं तायंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, हमारी अभी अभी शादी हुआ है। तब ये सुनकर आरएम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से शादी कर लेंगे और जल्दी से मेंशन वापस आओ, और मैं मॉम और डैड को कॉल कर रही हूँ। तब यह सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बट योंग, आप किसके साथ शादी करने वाले हो? तब ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा खुश होते हुए बोलता है, तुम जब वापस आओगे ना तब देख लेना, जल्दी से वापस आओ। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है, जिससे जोकुक थोड़ा सा शॉक था, बट वो जल्दी से तायंग को लेकर मिशन की तरफ रवाना कर देता है। बट इससे तायंग बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, बट वो और क्या कर सकता है अब। वो जोकुक को बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था उसे देखकर, बिकॉज जोकुक की इतना ज़्यादा डार्क ऑरा और इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर और उसे पंच और स्लैप करने की वजह से उसकी गाल भी फूल गया था। बट जब अगले टाइम पर जोकुक ये देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, बट वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगले मोमेंट पर वो जब सब मिशन पे था तब वो देख पाता है कि आरएम जिनकी आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ के रखा था। बट तायंग जब देख पाता है कि अपने ब्रदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खड़ा हुआ था और उससे कुछ भी नहीं हुआ था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए अपने ब्रदर को हक करने के लिए जाता है। बट उससे पहले ही जुंगकुक उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, तुम अपने ब्रदर को हक नहीं कर सकते हो, बिकॉज अब तुम मेरा हो और वो तुम्हारी ब्रदर या यंग जो भी हो, आई डोंट केयर, बट तुम उसे और टच नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम अब मेरा हो ना, और मेरा चीज़ मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो उसे रोक देता है, जिससे जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तायंग उसकी बात नहीं सुन रहा था। बट यही सब देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, जोंगकुक प्लीज़ इतना ज़्यादा मर्सिलेस मत बनो, वो मेरा ह्योंग है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है कि तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं उसके पास मत ना जाऊँ। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे अपनी ह्योंग को हक करने दो। वो कितने साल बाद मेरे सामने ऐसे आया है और मैं उसे हक भी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मैं उसे हक करना चाहती हूँ, मैं उसे अपना पास चाहती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो ना मुझे। तब ये सुनकर तायंग की बातें सुन जोंगकुक एक लाउड स्माइल देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर आरएम अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ सॉरी, मैं भी अपनी ब्यूटी को किसी और की हाथ में टच नहीं करने देना चाहती हूँ। और ये देख कर ही वो दोनों ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, जो तायंग को बहुत ही ज़्यादा बेताब होकर हक करना चाहता था, अपने लिटिल ब्रदर को अपनी बाहों में भरना चाहता था। बट उन दोनों ब्रदर्स के लिए यानी हेवंस के लिए वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर जब तायंग ये नोटिस करता है कि आरएम बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जो जिनकी हैंड को पकड़ के रखा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, बट क्यों आप मेरी जिन ह्योंग की हैंड को ऐसे पकड़ के रखे थे? तब ये सुनकर जिन अपने लाउड वॉइस में बोलता है, तायंग ये और कोई नहीं, वो है जो मुझे बरसों पहले फोर्स किया था और वो फिर से मेरी लाइफ में एंटर किया है, और उसके ब्रदर तुम्हारी लाइफ के 12 बजाने में लगा हुआ है, तो तुम प्लीज़ उसे बिलीव मत करना, ओके? और तुम तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए यहाँ से भाग सकते हो। तब ये सुनकर वो दोनों ब्रदर्स ही बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो, और मैं और मेरी ह्योंग कभी भी तुम दोनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते हो, और ये कभी नहीं होगा। और ये बोलते हुए वो दोनों ही एक डेविल स्माइल देने लगता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हम अगली सीन जो 5 ईयर बाद देख पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुश एक फैमिली था, जहाँ पर जोंगकुक, तायंग और उसकी वन सन यानी ताइकुक था, और दूसरी तरफ नामजिन की भी एक सन था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ओ में भी बात कर रहा था। बट अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायोंग जो कॉलेज से वापस आ रहा था, बट वो तभी अचानक से जो किसी से टकरा जाता है। ये और कोई नहीं पाक बोगम था, और बोगम जब तायोंग को ऐसे देखता है तब वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तायोंग इतने साल बाद तुम फिर से कॉलेज ज्वाइन किए हो, बट कैसे? तब ये सुनकर तायोंग एक स्माइल देते हुए बोलता है,
ऐसे कर लिया हूँ, बट तुम यहाँ पर क्यों और उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब ये सुनकर बोगम मुझे एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, उस दिन वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, बट वो लोगों को जब पता चला कि तुम और मैं जस्ट फ्रेंड है, तब वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। बट मैं ये सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा खतरनाक माफिया के पास रहकर तुम फिर से पढ़ाई करने में कैसे आ गए हो, वो भी इतने साल के बाद, यानी 5 ईयर के बाद। तब ये सुनकर तयंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, बोगम मुझे 5 ईयर लगा उसे मनाने में, बट जो भी हो, अब वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी करती हूँ, और एक साथ रहने में प्यार और मोहब्बत ये हो ही जाता है, और हम लोगों के अंदर ये हो गया है। बट अब वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, वो हमसे प्यार करता है और मेरी बेबी से भी, ताइकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है वो, और ये वो इतना ज़्यादा केयरिंग और लविंग है। मुझे पता है वो थोड़ा सा पॉसेसिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तो प्लीज़ आप उसके साथ ऐसे बात करना बंद करो और जल्दी से जाओ, तुम्हें काम होगा ना। तब ये सुनकर बोगम अपने रास्ते में चला जाता है, बट तायोंग आसमान की तरफ देखकर एक लंबे सांस छोड़ता है, और वो अपने लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, जंगकुक मैं मेरी लाइफ में तुम्हें कभी भी शायद माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अब सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मुझे हर वक्त फ्रीडम देने की ट्राई करते हो, बट मेरी भी कोई भी वर्क के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो, या मुझे बिलीव नहीं कर पाते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाने वाली हूँ, बट जो भी हो, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करने वाली हूँ, और तुम जो भी बोलोगे मैं वही सुनूंगी। और ये बोलते हुए वो एक लंबे सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ जिन जब हॉस्पिटल में था, वो अब एक डॉक्टर की वर्क ही करता है, बट हर वक्त ही आरएम की गार्ड्स उसके साथ रहता है, जिसकी वजह से सम टाइम जिन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट वो क्या कर सकता है, उसे अब ये सारे टॉर्चर सहन करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा तो था, बट वो चुप रहता है और वो अपनी वर्क को कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। मुझे पता है मैंने स्टोरी के अंदर कुछ खास मसाला नहीं डाला था, बिकॉज मेरी मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। जो भी हो, आई एम सॉरी, और मैं इसकी मसाला वाला एक पार्ट बना दूँगी, जो इसकी स्पेशल पार्ट होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं जल्द ही कुछ और स्टोरीज़ अपलोड कर दूँगी जो वन शॉट होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।